गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आज है तारीख 19 जून 2026 और आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में सांड कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किस वन्य जीव के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। जान लेते हैं इसके बारे में। जून 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल ने स्नो लिपर्ड एवं हाई लैटिट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह संस्था लद्दाख के पर्वतीय और शीत मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्रों के वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके ये भी जान लेते हैं। सांड सोसाइटी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, संस्था जो निम्नलिखित क्षेत्रों में भी कार्य करेगी, जैसे हिम तेंदुआ सहित उच्च हिमालयी वन्यजीवों का संरक्षण, अल्पाइन वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि का संरक्षण, शीत मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र की रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी, वन्य जीव आवासों का संरक्षण, वन्य जीव संघर्ष का समाधान और पर्यावरण अनुकूलन, आजीविका और इको डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका मेन काम रहेगा। ठीक है, तो याद रखना हमारा प्रश्न था सांड कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन जो लद्दाख में किया गया है, किसके लिए किया गया? तो हेम तेंदुए के संरक्षण के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस संस्था की संरचना की बात की जाए तो इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया लद्दाख के राज्यपाल होंगे। ठीक है, पदेन अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो मुख्य सचिव लद्दाख के सांसद, लेह और कारगिल लद्दाख के स्वतीय पर्वतीय विकास परिषदों को मुख्य कार्यकारी पार्षद के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई रीलाथॉन 2026 अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जून 2026 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित अपने कार्यालय के आरबीआई रीथानॉल 2026 अभियान की शुरुआत की गई। यह विशेष जागरूकता कार्यक्रम कॉलेज छात्रों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और स्मार्ट उधारी और ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। ठीक है क्या ये भी जान लेते हैं। आरबीआई रीथानॉल 2026 का एक बहुचरणीय जागरूकता अभियान है जिसे केरल के लगभग 150 कॉलेजों के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बढ़ते डिजिटल वित्तीय अपराधों के प्रति छात्रों को जागरूक बनाना और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के बारे में जानकारी देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था आरबीआई रीथानॉल अभियान 2026 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ठीक है, ये एलन मस्क की कंपनी है। वो अभी एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बनने की रेस में आ गए हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एलन मस्क द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस एक्स ने 16 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कंपनी का मूल्यांकन अमेजन से आगे निकल गया है। ठीक है, जिससे वह वैश्विक कॉर्पोरेट जगत की शीर्ष कंपनियों में शामिल हो गई है। ठीक है, स्पेस एक्स का शेयर बाजार कैसे ये वो कंपनी नंबर 1 पे बन गई ये भी जान लेते हैं। जैसे स्पेस एक्स का शेयर बाजार में प्रवेश करना, ठीक है, बाजार पूंजीकरण में बड़ी छलांग, आईपीओ और शेयर बाजार की अवधारणा और वित्तीय प्रदर्शन, इन कारणों के कारण इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, तो याद रखिएगा
हमारा प्रश्न था हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो ये बन गई स्पेस एक्स। किसकी है, तो एलन मस्क की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का प्रयोग कर दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम 229। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। दुनिया की पहली परमाणु घड़ी है, ठीक है। यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 के नाभिक का इस्तेमाल करके इसे बनाया हुआ है। ठीक है, खास क्या है, आम परमाणु घड़ियां इलेक्ट्रॉन के घूमने पर काम करती हैं। इसके विपरीत यह घड़ी सीधे परमाणु के नाभिक की ऊर्जा के बाद पर जो है काम करेगी। सॉरी, ऊर्जा के बदलाव पर जो है काम करेगी। फायदा क्या होगा, थोरियम 229 एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे लेजर तकनीक से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यह घड़ी समय को अब तक जो है जो है सटीक तरीके से मापती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का प्रयोग कर जो है दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम 229। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप और चीन के जो है भौतिकविदों ने, ठीक है, इसे मिलकर बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड और किस राज्य के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्र एनसीसी डायरेक्टर बनने की जो मंजूरी प्रदान की है, आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए जो है अलग से स्वतंत्र एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनाने की जो मंजूरी दी है। ठीक है, संख्या में जो बढ़ोतरी की गई है, इस फैसले के बाद भारत में कुल जो है एनसीसी स्टेट डायरेक्टर की संख्या जो है 16 से बढ़कर जो है 19 कर दी जाएगी। फायदा क्या होगा, इससे दोनों राज्यों में एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग, देखरेख और मैनेजमेंट का काम पहले से काफी ज्यादा बेहतर और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड और किस राज्य के लिए जो रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी कैडेट को जो है डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी है, तो झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश को। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा, इनकी संख्या 17 से बढ़कर 19 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में अमेरिकी इंडो पैसिफिक का नाम बदलकर अमेरिकी प्रशांत कमांड कर दिया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा जो है की गई थी। जान लेते इसके बारे में थोड़ा। स्थापना कब हुई थी? इस कमांड की स्थापना 1 जनवरी 1947 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। यह अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लड़ाकू कमान है। ठीक है, मई 2018 में जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान इसका जो नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया था। ठीक है, जून 2026 में अमेरिकी प्रशासन ने इंडो शब्द का जो है बदलाव करके इसका पुराना नाम जो है यूएस प्रशांत कमांड से जो है कर दिया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था इसकी स्थापना जो है किसने की है, तो इसकी स्थापना हैरी एस ट्रूमैन ने की है। पहले इसका नाम था इंडो पैसिफिक, अब हो गया है अमेरिकी प्रशांत कमांड, इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किसके प्रशासन में हुई थी? तो ट्रम्प जी के प्रशासन में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं JNU। कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में जारी की गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है,
अगर जेएनयू की बात की जाए तो इसकी स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत जो 1966 में जो है की गई थी। ठीक है, किसने की थी? तो इसको जो है इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था। ठीक है, अब जान लेते इसके बारे में थोड़ा। संसद में इसके गठन का विधेयक जो है 1 सितंबर 1965 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो है उस समय के एम.सी. छांगला द्वारा पेश किए, जो है उन्होंने ये विधेयक संसद में पेश किया था। इसके बाद 2 अप्रैल 1959 को यह कानून जो है पारित हुआ था, जिसके तहत जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जी.एस. पार्थ शास्त्री शिक्षाविद और कूटनीतिज्ञ जी. पार्थ III ने जेएनयू का जो है इनको पहला कुलपति बनाया गया था, जिन्होंने इस विद्यालय को एक नया अवतार देने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉप रैंकिंग की यहाँ पर बात की जाएगी सरकारी विश्वविद्यालयों में, तो ये पहले स्थान पे तुम्हारा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, स्थापना कब हुई? तो स्थापना याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 1969 में हुई थी। ठीक है, पहले यहाँ के कुलपति थे, वो भी इनका याद रखिएगा, जी. पार्थ शास्त्री यहाँ के पहले कुलपति बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि टॉप 3 विद्यालय कौन रहे। पहला रहा आपका जेएनयू जो कि नई दिल्ली में है, दिल्ली विश्वविद्यालय ये भी नई दिल्ली में। तीसरे पे आ जाता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली के टॉप 3 हैं। सरकारी रैंकिंग में जो है अपना पहला, दूसरा और तीसरे पावदान पर विद्यमान है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।